नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिजर खां और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है दिल्ली सल्तनत के लोकप्रिय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची त्योहार निम्नलिखित में से किस मंदिर में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर और ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर। तो साथियों, अंबुबाची त्योहार जो है आपका ये है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कामाख्या मंदिर में। और साथियों, कामाख्या मंदिर आपका किस राज्य में है? तो साथियों, यह आपका असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो साथियों, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, कुमार गुप्त, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक जो है आपका यह है कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, बाबर और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो साथियों, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? तो साथियों, यह आपका बलबन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मटकी लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मटकी लोक नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश है। तो साथियों, मटकी लोक नृत्य शैली जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खिज्र खां का शासनकाल निम्नलिखित में से कब तक था? तो मेरे प्यारे साथियों, खिज्र खां का शासनकाल जो है 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि नागरिकता जो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों ये आपका भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। और साथियों, यह क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका ये है
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, डोलू कुनीथा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश है। तो साथियों डोलू कुनीथा जो है आपका किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों यह आपका कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का? कर्नाटक का। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि बंगाल की महिलाएं जो हैं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? तो साथियों यह आपका ब्रीता नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रीता नृत्य। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रेगुर जो है किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? काली मिट्टी। रेगुर जो है आपका यह है काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? ऑप्शन है इब्न बतूता, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। तो साथियों तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? तो प्यारे साथियों यह आपका इब्न बतूता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप बताना है कि वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन है मोकला आंदोलन, चिपको आंदोलन, नील क्रांति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 1973 ईस्वी में जो है आपका चिपको आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चिपको आंदोलन। विजयनगर के शासकों में से किसके शासनकाल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा कृष्णदेव राय या फिर ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विजयनगर के शासकों में से किसके शासनकाल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर स्नानागार। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में एक जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है आपका कालीबंगन में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगन। 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 11वीं अनुसूची जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992। आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? बलबन, इल्तुतमिश, हर्षवर्धन या फिर विष्णुवर्धन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विष्णुवर्धन।
पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुमारगुप्त या फिर देवराय द्वितीय। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका इल्तुतमिश ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छुआछूत उन्मूलन से। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो आपको बताना है रजिया सुल्तान जो है किस वंश से संबंधित है? लोदी वंश, गुलाम वंश, नंद वंश या फिर खिलजी वंश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाम वंश से। नील नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थल से होता है? महाबलेश्वर, यमुनोत्री, अमरकंटक या फिर विक्टोरिया झील। तो साथियों, नील नदी का उद्गम जो है आपका विक्टोरिया झील से होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया झील से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा से। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? तो यह आपका कनाडा से ली गई है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि शेर शाह सूरी ने जो है किस मुगल शासक को हराया था। ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर हर्षवर्धन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, हुमायूं। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTNL नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है MTNL नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों, यह आपका 1986 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मुगलों का मूल स्थान क्या था? तो मुगलों का मूल स्थान जो है आपका फरगना था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना। विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो साथियों, विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक के हम्पी में। ये भी आप याद रखिएगा, कर्नाटक के हम्पी में जो है आपका विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में, 1916, 1918 या फिर 1921। तो साथियों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो साथियों, यह आपका 1915 ईस्वी में आए थे। कब? 1915 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो साथियों, यह आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रामानुजन पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुजन पुरस्कार। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? ऑप्शन है केरल और असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, मिजोरम और त्रिपुरा और ऑप्शन डी है केरल और मिजोरम। तो साथियों, किन दो राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथियों, यह आपका केरल और मिजोरम है।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल और मिजोरम। पहले स्थान पर जो है आपका केरल है और दूसरे स्थान पर जो है आपका मिजोरम है। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो साथियों दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव जो है आपका यह है 1993 ईस्वी में हुआ था। कब? 1993 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1921-22 ईस्वी में केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो साथियों यह आपका मोपला विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोपला विद्रोह है। राधा रेड्डी का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो प्यारे साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश का है। केसर ए हिंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने त्यागी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों केसर ए हिंद की उपाधि जो है आपका यह है महात्मा गांधी जी ने त्यागी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है जॉर्ज विटेट ने करवाया था। किसने? जॉर्ज विटेट ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से शरद कमल को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरद कमल। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, इल्तुतमिश, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन बहमन शाह है। तो साथियों बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो प्यारे साथियों यह आपका अलाउद्दीन बहमन शाह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना? तो आप बताना है दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना? तो साथियों यह आपका पीटी ऊषा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीटी ऊषा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन को बात करूं यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है होली कब मनाई जाती है? तो साथियों यह आपका फागुन माह में मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मून वाक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मून वाक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह आपका माइकल जैक्सन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल जैक्सन। तुगलक राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर ऑप्शन डी है 14वीं शताब्दी। तो साथियों तुगलक राजवंश की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14वीं शताब्दी। और साथियों तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह आपका गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ओके फ्रेंड्स इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो साथियों श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह आपका कहाँ है? तो राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। तारीख ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? यह भी आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, जहां आरम बेगम साहिबा, अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तारीख ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों यह आपका जियाउद्दीन बर्नी की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में
कानून की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो साथियों यह आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आज के आपके पूरे 50 जीके के क्वेश्चन। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।